एक दफा का जिक्र है कि एक गरीब आदमी एक टूटे फूटे मकान में रहता था। अचानक एक दिन इसका मकान गिर जाता है। अब तो ये मकान रहने के भी काबिल नहीं रहा। मेरे पास तो इसको बनाने के वैसे भी नहीं। अब मुझे पहले से भी ज़्यादा मेहनत करनी होगी और कुछ पैसे उधार लेकर ही इसको बनवाना होगा। हाँ रेहान बेटा, कैसे हो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ चाचू। आपका घर तो बहुत अच्छा बन रहा है। हाँ बेटा, घर तो अच्छा बन रहा है, लेकिन मैंने किसी से कर्ज लेकर बनवाया है। अभी भी एक परेशानी है। चाचू, अब कैसी परेशानी? बेटा परेशानी ये है कि जितने पैसे मेरे पास थे वो तो मैं घर की चारदीवारी पर लिखा चुका हूँ, लेकिन अब छत डालने के लिए मेरे पास पैसे नहीं। चाचू, आप एक काम क्यों नहीं करते? जब तक पैसे जमा नहीं होते आप टाट की छत डालकर गुजारा कर लें। हाँ रेहान बेटा, ये बात तो मेरे दिमाग में ही नहीं आई। ये तुम्हारा मशवरा तो अच्छा है। बेगम, शुक्र है कि हमारे घर की दीवारें अच्छे से मुकम्मल हो गई। अब आहिस्ता आहिस्ता से पैसे जोड़कर पक्की छत का इंतज़ाम भी कर लेंगे। जी, अब हमें जल्द से जल्द छत पक्की करवानी है। ऐसा ना हो कि कोई चोर छत से घुस जाए। अरे वाह, ये घर तो नया बना हुआ लग रहा है। इसके पास तो काफी पैसे होंगे। चलो अंदर जाकर ही देखते हैं। अल्लाह, मुझे बचाना, ये छत तो टूटी है। ये कौन मेरे ऊपर गिर गया? लगता है कोई चोर घुस गया है, लेकिन यहाँ पर तो कोई नज़र नहीं आ रहा। लगता है भाग गया होगा। चोर बादशाह सलामत के दरबार में शिकायत लेकर पेश हो गया। बादशाह सलामत, रात को मैं एक नए घर में चोरी के लिए घुसा था, लेकिन इस आदमी ने टाट की छत डाली थी, जिसकी वजह से मैं जोर से नीचे गिरा और मेरी टांगें टूटते टूटते रह गईं। ऐ दानिश्वर बादशाह, आप इस मालिक मकान को सजा दें। ठीक है, मैं मालिक मकान को बुलवाता हूँ। अगर तुम्हारी बात सच हुई तो मैं फिर जरूर सजा दूंगा। वजीर, जल्द से जल्द मालिक मकान को हाजिर किया जाए। जी बादशाह सलामत, जैसा आपका हुक्म। मालिक मकान हाजिर हो। जी बादशाह सलामत, आपने मुझे बुलवाया। मैंने कल रात का वाकया बादशाह सलामत को सुनाया है। तुमने मुझे मारने की कोशिश की है। क्या इसकी बात सच है कि तुमने टाट की छत डाली है जिससे ये नीचे गिरा? जी हुजूर, ये बिल्कुल सच है। वो तो कहिए कि ये आदमी मेरे बिस्तर पर गिरा, नहीं तो इसकी टांगें ज़रूर टूट जाती। अगर यही सच है तो मैं तुम्हें मौत की सजा सुनाता हूँ। बादशाह सलामत, मुझे फांसी क्यों दी जा रही है? आखिर सजा तो चोर को दी जानी चाहिए। चुप हो जाओ, तुम्हें मुझे नसीहत करने की जरूरत कैसे हो गई? बादशाह सलामत, मेरा कोई कसूर नहीं है। टाट तो राज मजदूर ने बिछाया है, कसूर तो इसका है। अच्छा, मालिक मकान को रिहा कर दिया जाए और राज मजदूर को बुलाया जाए और फांसी पर चढ़ा दिया जाए। राज मजदूर हाजिर हो। बादशाह सलामत, मेरा कोई कसूर नहीं। सारा कसूर इस आदमी का है जिसने टाट बनाए। अगर वो अच्छे टाट बनाता तो वो कभी ना फटते। इसे छोड़ दिया जाए और टाट बनाने वाले को पकड़ कर लाओ। टाट बनाने वाला हाजिर हो। क्या टाट तुमने बनाए थे? जी हाँ हुजूर, मैंने ही बनाए थे। फिर तो सारा कसूर तुम्हारा है। इसको फांसी पर चढ़ाया जाए। बादशाह सलामत, मैं आपसे कुछ ज़रूरी बात अर्ज करना चाहता हूँ। मेरे टाट बहुत मजबूत होते थे, लेकिन जब मैं ये टाट बना रहा था तो मेरे हमसाये ने कबूतर उड़ा दिए और मेरा ध्यान इस तरफ हो गया, जिसका असर मेरे काम पर पड़ा और टाट मजबूत नहीं बने। कसूर मेरा नहीं बल्कि इस कबूतर उड़ाने वाले का है। टाट बनाने वाले को छोड़ दिया जाए और कबूतर उड़ाने वाले को पेश किया जाए। कबूतर उड़ाने वाला हाजिर हो। बादशाह सलामत, मैं बेकसूर हूँ। मुझे बस कबूतर उड़ाने का शौक है। मुझ बेगना को फांसी देने का क्या फ़ायदा? आप चोर को फांसी दें ताकि बाद में लोग महफूज रह सकें। ये बात तो तुम्हारी ठीक है। चोर का सारा कसूर है, किसको पकड़कर फांसी पर लटकाया जाए।
तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बताओ। मुझे जल्द अज जल्द फांसी पर लटका दो, मुझे देर हो रही है। अरे तुम मरने के लिए क्यों इतने बेताब हो रहे हो? बादशाह सलामत, अभी अभी जन्नत का बादशाह मर गया है। उसने मरते वक्त वसीयत की है कि जो सबसे पहले जन्नत में दाखिल हुआ, इसको मेरी जगह बादशाह बनाया जाएगा। वहाँ बादशाह का तख्त खाली पड़ा है। अगर जल्दी से फांसी पर लटका दिया जाए तो मुमकिन है कि जन्नत का बादशाह बन जाऊंगा। अच्छा ऐसी बात है तो उसे छोड़ दो और मुझे फांसी दो ताकि मैं जन्नत का बादशाह बन जाऊं। इस तरह बेवकूफ़ बादशाह चोर की बातों में आकर खुद फांसी पर चढ़ गया।